Hi everybody, hope all of you are doing good. And I'm sorry I was unable to make any kind of videos for so long. Actually, I was not keeping up well and मेरी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई, पोस्ट नहीं कर पाई. सो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट. सो आज मैंने जो वीडियो बनाई है, मेरे को काफ़ी दिनों से पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करने के लिए. तो मैं कुछ अपने पॉइंट शेयर करूँगी जो मुझे हेल्प किया जिन्होंने मेरे बेटे को टॉयलेट ट्रेन करने में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है टॉयलेट के कंसेप्ट को. ओके, जो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं टॉयलेट के कंसेप्ट को कि वॉशरूम किधर है और हमें कहाँ जा के वॉशरूम करना पड़ता है, तो पहले तो आपको उस चीज़ की क्लैरिटी लेनी पड़ेगी. ओके, तो मैं 2 पार्ट्स में इसको बताने वाली हूँ. आज मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ जो बच्चे समझते हैं कि वॉशरूम आता है बट वो फिर भी वॉशरूम जो है अपनी पैंट्स में कर देते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चा समझता है आपका, बट एट टाइम्स क्या होता है कि बच्चा फॉरगेटफुल हो जाता है, बच्चा भूल जाता है और वो क्या करता है कि ड्यू टू द लेज़ी एटीट्यूड एंड वॉट एवर यू से कि वो वॉशरूम में नहीं जाता है. ओके, या वो वॉशरूम में पी नहीं, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, उसका एक कंफर्ट जोन नहीं होता है. कई बच्चे तो रोने भी लग जाते हैं, उनको इतने ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ होते हैं या उनको इतना ज़्यादा फोबिया होता है वॉशरूम में जाने से, तो दे स्टार्ट क्राइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. अगर आप डाइपर्स को यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉप यूजिंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा गेन लेने के लिए थोड़ा पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि हम डाइपर्स नहीं हटाएंगे, बच्चा कपड़े गंदे कर देगा, ऐसा हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा, मुझे बार बार क्लीन करना पड़ेगा, तो देखिए बिना पेन के आपको वो गेन नहीं मिलने वाला. अगर आपके बच्चे को ट्रेन करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एलिमिनेट द डाइपर्स. ओके, सेकेंड ये है कि इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. ओके, यू हैव टू फॉलो द टाइम प्रोटोकॉल ऑल्सो. सो अगर आप बच्चे को इनिशियली ट्रेन कर रहे हैं टॉयलेट के लिए और वो खुद से नहीं जा रहा है, तो यू हैव टू मेक दैट एफर्ट कि आपको बच्चे को 30 मिनट्स के अंदर या 45 मिनट्स के पीरियड के अंदर आपको खुद से उसको वॉशरूम लेकर जाना है. ओके, आपको उसको उठाना है और आपको उसको वॉशरूम लेकर जाना है. अगर बच्चा बड़ा है, आप उठा नहीं सकते हैं, तो आप उसको समझा के लेकर जाइए. आप एक अलार्म क्लॉक पास में रखिए और उस अलार्म में आप सेट कीजिए और उसके माइंड को ट्रेन कीजिए कि see now when the alarm clock will ring we need to go to the washroom. Okay, and washroom is a place. तो आप वॉशरूम की उसको पहले एक सोशल स्टोरी सुना सकते हैं कि वॉशरूम हम क्यों जाते हैं, वॉशरूम में हमारा क्या काम होता है. हम एक बुक बना सकते हैं पर्सनल हाइजीन की, जिसमें हम उसको बता सकते हैं वॉशरूम के बारे में कि वॉशरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, हम अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हैं और वॉशरूम जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है. ठीक है, तो आप उसको ये सारी पर्सनल हाइजीन की बातें बताएंगे. उसके बाद जब बच्चा वॉशरूम जाना शुरू कर देता है तो आप बच्चे के साथ में कंसिस्टेंट रहेंगे. ये पैटर्न आपको काफ़ी समय तक फॉलो करना पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं. अगर आप स्किप करेंगे तो बच्चा भी उसको स्किप करना शुरू करेगा. तो कंसिस्टेंसी इज़ द की. ओके, अभी आपको लगता होगा मे बी कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, बच्चा तो मेरा समझता नहीं है. देखिए, समझ एकदम से नहीं आती है. किसी भी प्रोसेस को करने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, हमारे को पेशेंस की ज़रूरत होती है. सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल सी द गुड रिजल्ट्स. ओके, सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि जब बच्चा वॉशरूम से आ जाता है, उसके बाद वॉशरूम के बाद हमारे क्या स्टेप्स होते हैं. वी नीड टू फ्लश. ओके, वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स, वी नीड टू रिंस आवर हैंड्स, वी नीड टू वॉश द हैंड्स विद द सोप प्रॉपरली. तो हमें ये सब चीज़ों को भी फॉलो करनी है. ओके, सो हमें ये प्रोसेस बच्चे को धीरे धीरे से सिखाना है. आप वॉशरूम के अंदर एक चार्ट लगा सकते हैं जिसमें आप स्टेप्स लिख सकते हैं कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू remove our pants, then we have to remove our underpants. Okay, then we have to sit down. Okay, then we have to
डू दैट प्रोसेस, हमको टॉयलेट करना चाहिए, उसके बाद हमको फ्लश करना चाहिए। फ्लश करने के बाद तो बड़े सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल करेंगे तो यू कैन मेक वेरी गुड कार्ड्स, और उसके रिलेटेड आप उनको सोशल स्टोरी सुना सकते हैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर, कि अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो उससे फिर को रिलेट कर पाएंगे। बट ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी, मैंने बोला, स्लो होता है, आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज आप स्पेशल चिल्ड्रन के साथ डील कर रहे हैं। स्पेशल चिल्ड्रन किसी भी बात को इतनी ईजिली समझ नहीं पाते हैं, इट टेक्स टाइम, बट समझ जाते हैं तो कर लेते हैं। फिर भी टॉयलेट एक्सीडेंट्स कभी कभी हो जाते हैं, तो आपको इम्पेशेंट या एग्रेसिव नहीं होना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि आप उन पे चिल्ला रहे हैं, आप उनको फिजिकली हिट कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो आप उनको पनिश कीजिए, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो रिवॉर्ड कीजिए, एफर्मेटिव वर्ड्स का यूज़ करिए, घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए। और अगर वो स्कूल गोई हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं, तो आप वहाँ पे स्कूल से भी एक सपोर्ट ले सकते हैं। आप उनको बोलिए कि हमारा बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, हम डायपर्स पहना के नहीं भेजेंगे, तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए इस चीज़ में। उसके साथ में आप शैडो टीचर भी रख सकते हैं जो उनको असिस्ट करे स्कूल के अंदर। अभी तो कोविड है, पैंडमिक की सिचुएशन है, तो आई नो अभी कोई भी बच्चा नहीं जा रहा है थेरेपी सेशंस पे या स्कूल्स में, बिकॉज अभी पैंडमिक है, इट्स नॉट इवन सेफ ऑल्सो। बिकॉज मैं खुद मेरे को आई थिंक मेरे को सारा कोविड वाला सिम्टम्स था, बट मैंने इंटेंशनली मैंने वो टेस्ट नहीं करवाया कोविड वाला, तो मैं स्कियर्ड थी। काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अभी मैंने जो है एक पार्ट कवर किया, अभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि जिन बच्चों को सेंसर इश्यूज़ हैं या फोबियाज़ हैं वो उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आई होप माई दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ बी सेफ एंड बाहर मत निकलना, और अगर बाहर निकलते हो तो प्लीज़ पूरे प्रिकॉशंस लेना। थैंक यू।